पंच परमेष्ठी भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए आज बाहर से भी लोग आए हुए हैं, अहमदाबाद से तो है ही, जो लोग नहीं आए उन तक भी आवाज पहुंच जाए। किशनगढ़, जयपुर, दिल्ली और छोटे छोटे और गांवों से भी लोग आए हैं, तो जयकारा भी उसी जोश के साथ, होश के साथ होना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। ज्ञानदाता गुरु शिव प्रदाता गुरु, रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु। सुनील सागर गुरु दे दो बोधि किरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। नमोस्तु भगवान। ओम। पिछले वर्ष जहां ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ था, बड़े ही प्रभावना पूर्वक चातुर्मास हुआ था, वहां के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री सभी पधारे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगी कि ये वे ऐसे अध्यक्ष हैं विनोद जी, जो देखो आज अभी भी हाथ जोड़कर खड़े बैठे हुए हैं। जिसको भी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक वो भोजन नहीं करते थे। ऐसा एक व्यक्तित्व जो शांत रहकर भी सबको मदद करता था। आज जिनका जन्मदिन है, ऋषभ जी ने कहा कि 121 वर्ष तक ऐसे ही भक्ति करते रहे, तो मैं कहना चाहूंगी कि 121 ही क्यों, जिस प्रकार से उन्होंने पूजन भक्ति की है, 121 तो सिर्फ इस काल की मनुष्य पर्याय की आयु है कि 120 वर्ष तक उत्कृष्ट आयु, उसके बाद फिर, पर जिस प्रकार से भक्ति की है, उस भक्ति के माध्यम से स्वर्ग में देव देवी होकर सागरों तक की आयु उन्हें प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना। आज हरियाली अमावस है, तो इस हरियाली अमावस के दिन सभी गुरुदेव के चरणों में आकर अपना जीवन हरा भरा बनाए। एक उदाहरण के देकर एक बात शुरू करना चाहूंगी। एक घर था, उस घर में 4 दीपक थे। 4 दीपक बड़े उदास से, मुरझाए हुए और जिन पर धूल चढ़ रही थी। उन दीपक में आपस में चर्चा चली कि क्या जिंदगी है मेरी, कैसी बोरिंग सी लाइफ है, पड़ा हूं एक कोने में। वो 4 दीपक आपस में चर्चा करना चाहते थे। तो पहला दीपक थोड़ी हिम्मत बनाकर बोलता है कि हे गाइस व्हाट्सअप, आओ कुछ चर्चा करते हैं। तो दूसरे दीपक को भी लगा कि चलो बड़े बड़े क्या करेंगे, बैठे बैठे तो बोर हो रहे हैं, तो चलो बातें ही कर लेते हैं। फिर दूसरा दीपक भी पास में आया, फिर तीसरा दीपक आया, फिर चौथा दीपक आया। दीपक नाम का कोई लड़का नहीं, दीपक जो मिट्टी से बना होता है ना दीपक, उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाला दीपक दूसरे वाले को कहता है कि क्या कर रहे हो आजकल दीपक, तुम तो बड़े उदास से नजर आ रहे हो। फर्स्ट वाला कहता है दूसरे को, तो दूसरे वाले ने कहा कि तुम कौन से खुश नजर आ रहे हो, तुम भी तो ऐसे ही बोरिंग से बैठे हो, कुछ काम धंधे तो है नहीं, बैठे हो बस। फिर वो बोलता है कि क्या करूं, जिंदगी में कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, बस हताश हूं, नाराज हूं। मैं तो एक सुंदर सी मूर्ति बनना चाहता था।
फर्स्ट वाला दीपक कहता है, मैं एक सुंदर सी मूर्ति बनना चाहता था मिट्टी की, पर कुम्हार ने मुझे एक दीपक बना दिया। अगर मैं मूर्ति बनता तो लोग मुझे पूजते, कितनी ख्याति होती, कितना नाम होता मेरा, लोग मुझे भगवान बनाते। पर कुम्हार, उसने मुझे एक दीपक बना दिया। फिर तीसरा दीपक था। तीसरे दीपक ने भी कहा, सही कह रहे हो तुम, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं कि कुम्हार ने मुझे भी एक दीपक बना दिया। मैं भी एक सुंदर सा घड़ा बनना चाहता था, मिट्टी का घड़ा, जो लोगों की प्यास बुझाता और लोग उसे अपने माथे पर रखते। कितनी कीमत होती मेरी, पर कुम्हार ने मुझे एक छोटा सा दीपक बना दिया। फिर जो दूसरा वाला दीपक था, वो कह रहा है, तुम दोनों की बात तो सही है, मैं भी पड़े पड़े बोर हो रहा हूं, मुझे पैसों से बहुत प्यार है, मुझे एक गुल्लक बनना था, मिट्टी का गुल्लक, पर कुम्हार ने मुझे एक दीपक बना दिया। एक कहता है मुझे मूर्ति बनना था, एक कहता है मुझे घड़ा बनना था, एक कहता है मुझे पैसों वाला गुल्लक बनना था, पर कुम्हार ने हमको दीपक बना दिया। यह सारी बातें, ये सारी डिस्कशन चौथा वाला दीपक सुन रहा था। वो भी लुढ़कते लुढ़कते पास में आया। वो बोला, क्या बातें कर रहे हो तुम? तो वो तीनों दीपक बोलते हैं कि क्या झूठ है इसमें, हमको जो बनना था वो तो हम बन नहीं पाए और कुम्हार ने हमको कुछ और ही बना दिया। तुम्हें नहीं लगता ऐसे? तुम भी एक छोटे से दीपक हो, तुम्हें भी एक कोने में रखा गया है, धूल चढ़ रही है तुम पे, कोई पूछता नहीं है, तुम्हें नहीं लगता ऐसे? तो वो चौथा दीपक समझदार था। उसने कहा कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। क्या हुआ अगर मैं एक दीपक बन गया हूं? क्या हुआ अगर मैं मूर्ति नहीं बना? क्या हुआ अगर मैं घड़ा नहीं बना? क्या हुआ अगर मैं गुल्लक नहीं बना? मुझे जो कुम्हार ने बनाया है वह दीपक मैं सबको प्रकाशित करूंगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, दीपावली के दिन भी आएंगे, मुझे लोग लेंगे, अपने हाथों से साफ करेंगे और फिर उसमें घी भरेंगे, बाती लगाएंगे और एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो मैं खुद तो भी प्रज्वलित होऊंगा, मैं खुद भी रोशन होऊंगा और औरों को भी रोशन करूंगा। इस चौथे समझदार दीपक की तरह हमारे गुरुदेव है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस पॉलिसी के साथ वो अपना जीवन जीते हैं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आज इतनी छोटी उम्र में आचार्य भगवान 19 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर इतने बड़े पोस्ट पर आज बैठे हैं, चतुर्थ पट्टाधीश के पोस्ट पे आज विराजमान है आपके सामने। कैसे हुई ये सफलता हासिल? बोलते ना कि नहीं मुझे तो वो बनना है, मुझे तो वो बनना है, पर नहीं, गुरु ने जो बनाया वो कमाल हो गया। पूज्य गुरुदेव ने इस हीरापुर के हीरे को इस तरह तराशा कि वो आज कोहिनूर बनकर आप सबके सामने विराजमान है। जिस उम्र में लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, 18-19 वर्ष की उम्र में जो लोग इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, ऐसी छोटी सी उम्र में आचार्य भगवान ने इष्टोपदेश चलाया। इंस्टाग्राम नहीं चलाया, इष्टोपदेश अपने दिमाग में चलाया और स्वामी पूज्यपाद स्वामी की जो श्लोक थे उसको पद्यानुवाद किया। 19 वर्ष की उम्र में क्या होता है, लोग खेलने में ही बिता देते हैं, पर इन्होंने अपने जीवन को खिलौना नहीं बनाया, खिलाड़ी बनाया है। अपने कर्मों से लड़कर खिलाड़ी बन चुके हैं। ऐसे सुपरस्टार हमारे आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव। लोग स्नैपचैट करते हैं, स्नैपचैट डाउनलोड करते हैं, फिर उसमें स्नैप्स करते हैं।
आज कई लोग हैं, कई युवाएं हैं, कई युवतियां हैं जो इनकी स्नैप लेने के लिए तरसते हैं। कोई भी आता है सबसे पहले स्नैप लेते हैं, फिर बाद में उनकी फोटो अपलोड होती है, फिर स्टेटस पे वही लगती है। क्यों? लोग कहते हैं कि युवा आजकल धर्म से विमुख हो रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, धर्म से जुड़ नहीं रहे हैं। पर यहाँ आकर देखिए, बड़े बुजुर्ग तो है ही, साथ में युवाएं भी है, युवतियां भी है। और संघ को देख लीजिए, यहाँ पर 19 वर्ष से लेकर 95 एज तक के साधक यहाँ पर साधना कर रहे हैं। और इतने बड़े संघ का मैनेजमेंट बड़े बड़े MBA भी नहीं कर पाते, जो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव अपने मौन रहकर भी 17 से 18 घंटे, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। उन 24 घंटों में भी 17 से 18 घंटे आचार्य भगवान मौन रहते हैं और इतने बड़े संघ का संचालन करते हैं। कैसे पॉसिबल होगा ये? उनकी साधना, तपस्या का ही यह फल है कि इतने बड़े विशाल संघ के साथ साधना चल रही है। सभी साधु अपने अपने हिसाब से, अपने शक्ति के हिसाब से यहाँ पर साधना कर रहे हैं। कोई एकांतर कर रहा है, कोई 2 उपवास कर रहा है, कोई सिंह निष्कृत जैसे व्रत कर रहे हैं, कोई एकासन कर रहा है, कोई नीरस कर रहा है। सब अलग अलग ढंग से अपनी साधना कर रहे हैं। मत ढूंढो दुनिया में कि सबसे खूबसूरत कौन है। मत ढूंढो दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। ढूंढना है तो उसे ढूंढो जिसकी वजह से तुम्हारी दुनिया खूबसूरत है। हमने तो ढूंढ लिया, हमारी दुनिया किसकी वजह से खूबसूरत है हमने तो जान लिया। ये सब भी जान ले कि हमारे सभी साधकों की दुनिया खूबसूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पास वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव है। जो लोग आए हैं वे औरों को भी लेकर आए। जरूरी नहीं है जैन ही, अजैन भी, अपने आसपास वाले पड़ोसी। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर ही कार्यक्रम होने वाला है, परवरिश। इस टाइटल पर आचार्य भगवान का विशेष मार्गदर्शन और उद्बोधन होगा। उस दिन सभी आए और अपने आसपास वालों को भी लेके आए, चाहे वो जैन ना भी हो, फिर भी प्रवचन सुनने का लाभ सबको लेना है। एक आएंगे तो आपके साथ और एक को लाना है, एक के साथ एक फ्री। यहाँ पर सभी व्यवस्था, बैठने की वगैरह सभी व्यवस्था हो जाएगी। इस चतुर्मास में सब कुछ आपको ब्रांडेड मिलेगा। आप चाहते हो ना सब कुछ ब्रांडेड, पहनना, ओढ़ना, लगाना, सब कुछ ब्रांडेड चाहिए। लैक्मी का काजल ब्रांडेड चाहिए, ठीक है। फिर शूज चाहिए तो वो भी ब्रांडेड, रिबॉक के। कपड़े चाहिए तो रेमंड के, सब ब्रांडेड। वॉच चाहिए तो फास्ट ट्रैक की, टाइटैनिक की, सब ब्रांडेड चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको सब कुछ ब्रांडेड मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कैसे ब्रांडेड मिलेगा, ये कोई मॉल है क्या? हाँ, ये एक मॉल है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में मॉल लगा हुआ है। कैसा? अध्यात्म का। यहाँ पर अध्यात्म मिलेगा। किसके ब्रांड का? आचार्य कुंद स्वामी के ब्रांड का अध्यात्म मिलेगा। यहाँ पर वात्सल्य मिलेगा। किसके ब्रांड का? आचार्य विष्णु कुमार स्वामी के ब्रांड का यहाँ पर वात्सल्य मिलेगा। यहाँ पर ज्ञान मिलेगा। किसके ब्रांड का? आचार्य कुंद स्वामी के और आचार्य अकलंक स्वामी के ब्रांड का यहाँ पर अध्यात्म मिलेगा और ज्ञान मिलेगा। सभी आइए और सभी अपनी झोली फैला लीजिए। सभी ब्रांडेड वस्तु अपने झोली में ले लीजिए और अपना जीवन भी ब्रांडेड बनाइए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु।